नमस्कार, मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और कल किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी शाम को 6 बज रहे हैं और 6 बजे को हम जो है इस वीडियो में वॉइस दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं और जल्द ही इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन की स्थिति जोधपुर फड़ौदी के आसपास उभर रही है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र कोटा और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर है और जल्द ही रात्रि के दौरान ये आगे बढ़ते हुए आगामी 24 घंटों में या कहे कल सुबह दोपहर तक ये पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों को पार करते हुए मध्य पाली के आसपास तक पहुँच सकता है। वहीं ट्रप की स्थिति इस समय बीकानेर कोटा संभाग से होते हुए ग्वालियर और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र लो प्रेशर एरिया से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों तक जा रही है। वहीं एक ट्रप की स्थिति कोटा से लेकर जोधपुर संभाग तक उभर रही है। ये दोनों सर्कुलेशन के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हैं और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं ट्रप के उत्तर की ओर से आगे बढ़ रही है। तो वहीं दक्षिण पश्चिम की हवाएं भी लगातार अरब सागरीय हवाएं पहुंच रही है। आज कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र रायपुर, जैतारण, सोजत और साथ ही देखें तो पुष्कर, पिसांगण, अजमेर, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा में भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी भारी तो कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें उत्तरी मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ रही। मध्य मारवाड़ जंक्शन तक भी भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की गई। दिन भर रुक रुक कर हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश का दौर चलता रहा। तो दक्षिण मारवाड़ जंक्शन से लेकर दक्षिण मध्य पाली, दक्षिणी पाली तक हल्की वर्षा, कहीं मध्यम बारिश, कहीं जोरदार तो कहीं दक्षिण पाली में केवल हल्की बूंदाबांदी रही। लेकिन अब मध्य रात्रि के आसपास से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान रायपुर, जैतारण से लगाकर मध्य पाली और मारवाड़ जंक्शन, रोहट, पाली, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड और गोगुंदा, सायरा बेल्ट, राजसमंद के क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र है अरावली रेंज से सटे हुए, उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है अरावली रेंज वाले, वहाँ से होते हुए जालोर के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जालोर के, बाड़मेर बालोतरा के पूर्वी क्षेत्र, सिवाना, पचपदरा, मोकलसर से लगाकर यहाँ पर बालोतरा क्षेत्र है पचपदरा से होते हुए अनार बेल्ट, जोधपुर, पिपाड़, भोपाल, लूनी से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए पश्चिमी पाली के क्षेत्र हैं, इससे सटे हुए बाड़मेर के और जोधपुर के सटे हुए क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मैप पर भी आप नज़र डाले देख सकते हैं। सैटेलाइट फोटो के हिसाब से काफ़ी घने बादल जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर संभाग पर बने हुए हैं। तो वहीं कोटा, भरतपुर संभाग पर भी इसी प्रकार की स्थिति है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में खंड वर्षा, धूप छांव का मौसम बना रहेगा आगामी 24 घंटों में, जिसमें विशेषकर उत्तरी राजस्थान के कई भाग बादलों की आवाजाही पूर्वी हवाओं के साथ शुष्क भी बने रहेंगे और पूर्वी हवा से बढ़ते हुए बादल कहीं तेज़ बारिश, कहीं बौछार करते हुए तेज़ी से पश्चिम की ओर बढ़ते रहेंगे। वहीं जैसलमेर के फड़ौदी, ओसिया, लाहौट के क्षेत्रों में अभी शाम के हिसाब से देखें तो कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है और यही बारिश रात्रि के दौरान से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। शाम के समय नागौर के आसपास से लगाकर आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट है, साथ ही देणोक से लगाकर बाप तहसील, नागौर शहर से लगाकर खीमसर बेल्ट से होते हुए भोपाल, पिपाड़, जोधपुर शहर, साथ ही तिवरी, मथानिया बेल्ट और शेरगढ़, देचू, फलसून, सुल्किया तला, सरकारी तला तक का क्षेत्र है। उत्तरी जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी बेल्ट है, साथ ही बिकोराई जूनी से लेकर देवीकोट, बिंजोराई, साथ ही शिव तहसील के क्षेत्र हैं। उंडू भ्याड़ बेल्ट, अगोड़ाई का क्षेत्र है, गोड़ से लगाकर शेरगढ़, कल्याणपुर, पाटौदी, पचपदरा, बालोतरा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान हैं। जहां जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, पोखरण बेल्ट में जहां अब तक बारिश की गतिविधियों का इंतजार है बुआई के लायक, उन क्षेत्रों में आगामी 24 से 48 घंटों में अच्छी बारिश, बुआई योग्य बारिश की संभावना है। मैप पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाका भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में अधिक प्रभावित होने की संभावना है। इसके बाद का दूसरा जो हल्का कलर है वहाँ भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ, जिसमें सांचौर से लेकर जालोर, सिरोही तक का इलाका, पाली, अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों से लेकर अजमेर, टोंक, साथ ही यहाँ पर ब्यावर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना है। इस मैप पर भी नज़र डालें तो आप देख सकते हैं जो गुलाबी कलर है उसमें पाली का संपूर्ण क्षेत्र है, दक्षिणी नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, पूर्वी दक्षिण पूर्वी जो बाड़मेर का क्षेत्र है,
जालोर का लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र हैं। पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उदयपुर के क्षेत्र जहां अति भारी वर्षा जैसी संभावना है। रात्रि के दौरान से लेकर आगामी 24 घंटों में अरावली पहाड़ों से चलने वाली नदियां अगले 24 घंटों में मारवाड़ जंक्शन, तहसील सोजत, देसूरी, रानी बालीफाल, नासुमेरपुर की ओर और शिवगंज, साथ ही सिरोही की ओर, माउंट आबू पिंडवाड़ा की ओर, जालोर, जसवंतपुरा, भिनमाड़, रानीवाड़ा, मालवाड़ा की ओर नदियां उफान पर आने की संभावना रहेगी आगामी 24 से 36-48 घंटों के मध्य में। लाल कलर के दायरे में भी देखिए तो भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। इसके बाद का कलर आप देख सकते हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर से होते हुए नागौर के दक्षिण मध्य इलाके, अजमेर, पुष्कर, पिसांगण बेल्ट है। साथ ही यहाँ पर भीलवाड़ा टोंक से लेकर उदयपुर के कुछ चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, सांचौर शहर से लगाकर अनार बेल्ट का क्षेत्र है, जिसमें बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, कल्याणपुर तक का क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी जो जैसलमेर तक का इलाका है, फड़ौदी के नज़दीक वाला, देचू तक के नज़दीक वाला इलाका है, जहां नीले और लाल कलर का दायरा बन रहा है, यानी मध्यम से लेकर तेज, कहीं मध्यम खंड वर्षा, भारी वर्षा के रूप में तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने जैसी संभावनाएं अनुमानित हैं। वहीं इसके बाद का कलर जो सबसे हल्का कलर है मूसलाधार खंड वर्षा का, तीसरा जो ऊपर से लगाकर नीचे की ओर, जहाँ पीला, हरा और उसके बाद देखें तो हल्का आसमानी या हल्का नीला कलर कह सकते हैं जो बना हुआ है, वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, जिसमें मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम से लेकर लेकिन ज़्यादातर मूसलाधार खंड वर्षा में 40 से लगाकर 50-55 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियों जैसी संभावनाएं रहेगी। वहीं हरे कलर में देखें तो मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावनाएं रहेगी। शुष्क मौसम भी बना रहेगा, धूप छांव का मौसम रहेगा। कुल मिलाकर खंड वर्षा की गतिविधियां रहने से काफ़ी इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इसके बाद पीले कलर में अधिकतर भाग शुष्क बने रहने के साथ ही धूप खिली रहेगी, लेकिन कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी इन क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, जिसमें आगामी 24 घंटों में होने वाली बारिश पाली शहर के गली मोहल्लों में भारी जलमग्न स्थितियां दिखाई देने की ओर हैं, या कह सकते हैं पाली शहर में भी कई कॉलोनियों में पानी भराव देखा जाएगा, जैसा जैतारण में देखा गया, जिससे कई जगहों पर घरों में पानी घुसने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार का माहौल आसपास के कई भागों में, रोहट के आसपास से लगाकर पश्चिमी पाली, दक्षिण मध्य पाली के इलाके, सांडेराव, घनेराव से लगाकर सुमेरपुर बेल्ट में भी इसी प्रकार के जल भराव जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। वहीं आज की बारिश की गतिविधियां उत्तर मध्य पाली में अति भारी वर्षा के रूप में होने से नदी नाले उफान पर रहे। जैतारण, रायपुर बेल्ट, पुष्कर, पिसांगण के क्षेत्र हैं, सोजे से लगाकर देखें तो कई जगहों पर जो है भारी जल बहाव देखा गया। कई कॉलोनियाँ जलमग्न रही, कई जगहों पर घरों और दुकानों में पानी घुसता हुआ देखा गया। रायपुर, जैतारण, सोजत के क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर पाली, रोहट और साथ ही देखें तो दक्षिण मध्य पाली के इलाके, जालोर, भिनमाड़, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, दक्षिण पूर्वी जो बाड़मेर, बालोतरा का क्षेत्र है, पचपदरा, सिवाना से लेकर कुछ बिशनगढ़ और मोकलसर के आसपास से होते हुए जीवाणा, सायला बेल्ट का क्षेत्र है। अनार बेल्ट के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिससे जल बहाव और जल भराव देखा जाएगा। तो किसानों के लिए सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है। आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान कई जगहों पर अनार बेल्ट में भी जल भराव देखा जाएगा। जो 29 जून के आसपास कई जगहों पर जल बहाव होने से कई अनार के बगीचों में नुकसान हुआ था, ठीक इसी प्रकार की स्थिति 2 से 3 जुलाई के मध्य, यानी 3 जुलाई को विशेषकर देखने को मिलने की संभावना बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है। बाड़मेर के आसपास से लेकर कुछ उत्तर मध्य बाड़मेर, कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में, फड़ौदी, पोखरण के क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं जल बहाव दिखाएगी तेज, जिसमें कई जगहों पर भारी वर्षा जैसी संभावना अलग अलग भागों में खंड तौर पर होने की संभावना है। वहीं इसके बाद बारिश का दौर फिर से 4, 5, 6 जुलाई के दौरान, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, जिसमें बारिश का दौर मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा का उत्तरी भाग, अजमेर संभाग का पूर्वी क्षेत्र रहेगा, जहां बारिश का दौर फिर से जो है
उन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा और उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। ये मैप आप देख सकते हैं जो कि 4, 5, 6 जुलाई के दौरान होने की संभावना है। हालांकि इसमें भी बदलाव रहेगा, कुछ इलाकों में बारिश बढ़ने की और अधिक संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।